हरे कृष्ण एवरीबॉडी। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 12 जनवरी 1968 हंसदूत के जो पत्र लिखा था उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बंगाली में एक जन ब्रह्मचारी कईमार जो जीवन যাপন करा उत्तम किन्तु একজন ব্যক্তি যিনি তার সুন্দরী এবং প্রতিব্রতা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের জীবনযাপন করেন তিনি একজন ব্রহ্মচারীর চেয়েও বেশি। हरे कृष्ण एवरीडे प्रभुपाद जी जो हम लोग को कोटेशन दे रहे हमारा अच्छा के लिए अच्छा अच्छा बातें बताने को जा रहे हैं। आज का दिन हंसदूत को पत्र लिखा 12 जनवरी 1968 में। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो हम लोगों को पहले मालूम होने को जा रहा है जो चार वर्ण क्या है आज का कोटेशन का ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भगवान ने हम लोग को चार वर्णों और जो जन्म का हिसाब से दिया। ठीक है, भगवान ने भगवत गीता में बताया जो चार वर्णों आज चार आश्रम का बारे में भी भगवान बताया जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये चार आश्रम जो है ये हम लोगों को इसलिए दिया जो मानव समाज को कैसे अच्छा तरफ से रख सके। तो एक मनुष्य का मिनिमम कलियुग का एज 100 ईयर्स। ठीक है, अगर हम लोग भगवान का रूल एंड रेगुलेशन फुल फॉर्म में पालन नहीं करेगा छोटा अवस्था से तो एक मनुष्य अच्छा तरफ से जिएगा तो 100 साल जी सकेगा। जैसा ब्रह्म मुहूर्तों का पहले 3:30 से 4:30 बजे उठना है तो ऐसा होने का साथ साथ भगवान का गुणगान एवरीथिंग और 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन करेगा तो एक मनुष्य 100 साल जी सकेगा एवरीथिंग। ऐसा बताने को जा रहा हूँ कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए। तो ये आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी भी दे रहा है जो ब्रह्मचर्य पहला जो होता है 25 ईयर्स वो क्या है हम लोगों को ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत कठिनाई का साथ। पहले तो गुरुकुल में भेजता था, अभी स्कूल हो गया, स्कूल में भी गुरुकुल बहुत सारी अभी हर वर्ल्ड में हो गया। तो देखिए ब्रह्मचर्य का क्या करना है 25 ईयर्स पहले हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करना है और भगवान का रूल रेगुलेशन अच्छा तरफ से पालन करते हुए ये एक सिस्टम में बांधा हुआ है। इसमें हमारा सबसे छोटा एज से भगवान का गुणगान एवरीथिंग ये उत्तम है। इसका बाद प्रभुपाद जी बताने को जा रहे जो लोग गृहस्थ व गृहस्थ जीवन में है अगर उसका पास ब्यूटीफुल वाइफ और पतिव्रता स्त्री हो सकता है फिर भी अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए बहुत अच्छा तरफ से मतलब भगवान का जो रूल एंड रेगुलेशन है पालन कर रहे हैं तो उसमें क्या है ब्रह्मचारी से भी श्रेष्ठ हो जाता है। जैसा एक पति पत्नी का जो मतलब बाच्छा लेने के लिए जो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस में बाच्छा आने वाला होता है तो उसमें भी हमारा बहुत रूल एंड रेगुलेशन है। तो अच्छा बाच्छा लेने के लिए अच्छा कर्म करने के लिए शास्त्रों में कहा जाता है। तो ऐसा हम लोगों को बहुत रूल है तो उसका ऊपर से हमारा जीवन यापन को करेगा तो ब्रह्मचारी से भी श्रेष्ठ हो जाएगा। से बच्चा उत्पादन के लिए हम लोगों को सेक्स करना चाहिए और ऐसा जो सेक्स करना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी फैमिली में रहते हुए थोड़ा बहुत करेगा। ओके, मैं ये बात बताने को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा पालनी करेगा तो ब्रह्मचारी से भी श्रेष्ठ कहा जा रहा है। क्यों प्रभुपाद जी ये बात बताने को जा रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मचारी तो बहुत कठिन ही है, फिर गृहस्थ में रहते हुए अगर ब्रह्मचारी का थोड़ा पालन करेगा तो वो अपना जो भक्ति मार्ग का जो संयोग है वो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में ज़्यादा अग्रसर होएगा। हरे कृष्ण, आज का कोटेशन प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरफ से दे रहे हैं। तो इसका ऊपर से मैं एक शिष्ट अष्टकम का 4 नंबर श्लोका
हमारा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री चैतन्य महाप्रभु, तो इसमें भी क्या बात आया वो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो ये जो 4 नंबर श्लोक का शिष्ट अष्टक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें से मिलजुल है ये इस तरफ से लाइक दैट, न धनो न जनो न सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामये ममो जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकितहि। एगेन नाउ, न धनो न जनो न सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामयी ममो जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकितहि। इसका बेंगली अनुवाद, हे जगदीश आमी धन জন বা সুন্দরী রমণী কামনা করি না, আমি কেবল এই কামনা করি যে জন্মে জন্মে তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হোক। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, हे जगदीश जगत पालन करने वाला सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण, ऐसा बताने को जा रहे मैं धनवान नहीं बनना चाहता हूँ, मैं जॉन, मेरा पास बहुत सारे मनुष्य रहेगा, मेरा पास काम करेगा, इतना भी मेरे को जरूरी नहीं। सुंदरी रमणी कामना करी ना, सुंदरी रमणी बोलेगा तो मतलब गुड देखने वाला बा ऐसा हो सके, तो ये जो अपना जो वाइफ होगा ये बन जा रहा है, ये भी कामना नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यही कामना करता हूँ जन्म जन्म में मैं भक्ति मार्ग में रहूँ, मेटीरियल जगत में, इसका बाद भगवत धाम में होने का साथ साथ। तो देखिए ये श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को बताने को जा रहे हैं, जो ऐसा होगा जो भक्ति मार्ग में रहेगा वो कभी भी नहीं सोचेगा जो मैं बहुत सारी अच्छा बहुत मानी मिल जाए तो भक्ति मार्ग करूँगा, अच्छा अच्छा मानी आने दो, ऐसा होगा, ऐसा भी कभी भी नहीं सोचे। वो सोच रहे जो भगवान जो दे रहे मैं अपना फैमिली मेम्बर चलाऊँगा एवरीथिंग, और जो बिजनेस वगैरह होगा वो करूँगा, और इतना सारी मनुष्य भी मेरे को देखेगा, मेरा जॉस होगा, मैं फेमस होगा, ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि ये मटेरियल जगत में जॉस जो ख्याति कहा जाता है ये कोई काम का नहीं है, ये 0 0 0 0 कृष्ण कॉन्शियसनेस में परफेक्ट। फिर मटेरियल जगत का अपना नाम कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ फीका हुआ है, किसी का भी नाम कोई नाम, सिर्फ भगवान का गुणगान। तो इसलिए इधर बात में जॉन बहुत सारे मनुष्य होएगा, वो भी कर्म कर रहे अपना अंडर में, ठीक है, वो तो अपना अपना कर्म कर रहे, भगवान दे रहे, व्यवसा वाणिज्य चल रहे, ये ओके। और सुंदरी रमणी जो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी बताने को गया, जो फैमिली होते हुए सुंदरी स्त्री होने का साथ साथ फिर भी हमारा इतना अच्छा तरफ से रहने का, तो ब्रह्मचारी का तरफ होएगा। तो ये जो पोती पोतनी जो दोनों का बात बताने को जा रहा हूँ, ये भी बहुत मैं ऐसा अच्छा गुड देखने वाला बा कोई भी होने दो, ऐसा नहीं चाहिए। सिर्फ मेरा एक ही होने का मेरा जो प्रयास है भक्ति मार्ग, हाँ मेरे को कुछ भी कर्म होने दो, किधर भी रहने दो, कैसे भी रहने दो, भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट व कृष्ण कॉन्शियसनेस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यही मैं प्रार्थना करता हूँ जन्म जन्म में ये मेरा होना चाहिए। कोई बार मैं जन्म लूँ तो भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट का जहाँ पर फैमिली मेम्बर रहेगा वहाँ मेरा जन्म होने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से हम लोग पहले हैप्पीनेस इंजॉयमेंट होते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और वहाँ जाके भी हम लोग भगवान का सेवा मिला, वहाँ भी बैठे नहीं रहने का, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो दे रहे, जो अच्छा पत्नी होने का साथ साथ भी हम लोग आबार ब्रह्मचारी का तरह पालन करेगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो 4 जो शिष्टाष्टकम का जो श्लोक है उसमें भी वही बात है, हे जगदीश, हे कृष्ण भगवान, तुम सबको पालन पोषण कर रहे, तुम सबका पिता हो और तुम्हारा गुणगानी सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे को मटेरियल जगत में ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, भगवान इसलिए हमको देख सोच के हर चीज़ देगा। मैं उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस से इन्वेस्ट और अपने लिए भी इन्वेस्ट होना चाहिए, कभी काम पे आए तो इसलिए मैं वही कर्म करूँगा जो मेरे को ज़्यादा मतलब मेटेरियल जगत का एक्टिव नहीं होने का। तो अवैध की भक्ति बोलेगा तो स्पिरिचुअल पार्ट व कृष्ण का भक्ति के ऊपर और कुछ नहीं है। ये भगवान का सेवा के लिए कर्म करने का, डिवोशनल सर्विस, भगवान का सेवा। तो अनलिमिटेड सेवा, ऐसा तो सेवा और मनुष्य कर रहे, कोई प्रणाम कर रहे, कोई मनी डोनेट कर रहे, ये भी भगवान का सेवा में काम पे आ रहा है, ये तो ठीक है। किंतु अनलिमिटेड सेवा भी होना चाहिए, अनलिमिटेड। जो डिवोशनल सर्विस जो हम लोग करेगा, भगवान को कितना अच्छी तरफ से खुश रखेगा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो दिया उसका ऊपर से और श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकों का 4 नंबर श्लोक का मैंने बताया। तो किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बारंबार बताया। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you watching this video. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Thank you watching this video.